नमस्कार। स्वागत है आप सभी का लाइफ हियर एंड नाउ की एक और डिस्कशन में, जहां हम स्पिरिचुअलिटी से रिलेटेड हमारे जीवन से प्रेरित छोटे छोटे कॉन्सेप्ट्स पर बात करते हैं, चर्चा करते हैं और खुद को जानने का प्रयास करते हैं। तो दोस्तों, आज जिस चीज़ पर हम बात करने वाले हैं वो हम सब अपने एक्शन से, अपने थॉट्स से, अपने चॉइसेस से कहीं ना कहीं उस चीज़ को पाना चाहते हैं। कोई व्यक्ति नया घर बनाकर, बड़ा बंगला लेकर, बड़ी गाड़ी लेकर उसको पाने का प्रयास करता है, और कोई व्यक्ति ध्यान करके खुद को जानने का प्रयास करता है। कोई व्यक्ति किसी की सेवा कर, किताबें लिखकर उस चीज़ को जानने का, पाने का प्रयास करता है। क्या है ये चीज़? वो है हैप्पीनेस, खुशी। बल्कि मैं कहूँगा खुशी नहीं, ट्रू हैप्पीनेस, असली खुशी। क्योंकि हैप्पीनेस और ट्रू हैप्पीनेस में भी अंतर है। जबकि हर चीज़ को करने से हम जाना कहाँ चाहते हैं? ट्रू हैप्पीनेस में। उदाहरण के रूप में, अगर आप बड़ा घर ले रहे हैं, आपको वो छोटे स्तर पर तो खुशी देगा, पर बड़ा घर मिलने से क्या होगा? आपके अंदर थोड़ा संतुष्टि का भाव जागेगा, और संतुष्टि से आप कहाँ पहुंचना चाहते हैं? ट्रू हैप्पीनेस में। तो आज नहीं तो कल, डायरेक्ट नहीं तो इनडायरेक्ट, हम पहुंचना कहाँ चाहते हैं? ट्रू हैप्पीनेस में। तो क्या है सच्ची खुशी? क्या है ट्रू हैप्पीनेस? आज इसी चीज पर हम चर्चा करेंगे, विचार करेंगे, बात करेंगे। तो इस चीज को बताने के लिए, समझाने के लिए मैं आज आप सबके साथ एक बहुत सुंदर कहानी शेयर करूंगा। ये कहानी वर्णित है हमारे छांदोग्य उपनिषद में, और ये कहानी है रैक्व की। रैक्व जो एक बैलगाड़ी चलाने वाला गाड़ी वाला है। ही इज अ कार्ट पुलर। तो अक्सर हम कहते हैं कि जब हम उपनिषद से कोई कहानी को सुनते हैं, तो दोस्तों इस कहानी को एक नॉर्मल कहानी की तरह ना लें। जैसे हम एक सिंपल कहानी को, राजा रानी की कहानी को बड़े ही अनकॉन्शियस तरीके से सुनते हैं, पर जब उपनिषद की कहानी को सुनते हैं तो हम पूरी जागरूकता से उसके साथ बने रहते हैं। क्योंकि इस कहानी के बीच में छुपा है जीवन का कोई रहस्य। उपनिषद की हर कहानी के अंदर छुपा है आत्मा का ज्ञान। तो अगर आप चाहते हैं कि ये ज्ञान आपसे बोले, आपसे बात करे, तो आपको ये वादा खुद से करना होगा, और वो है कि आप जब इस कहानी को सुने, इसको कैजुअली नहीं सुने, पूरे एकाग्रचित्त होकर, खुद से जुड़कर, जागरूक होकर फिर सुने। आप देखेंगे ये कहानी आपसे खुद ब खुद बोलेगी। तो जैसा कि मैंने कहा, छांदोग्य उपनिषद से ली हुई यह कहानी, जिसका मुख्य पात्र है रैक्व, जो एक गाड़ी चलाने वाला, बैलगाड़ी चलाने वाला है। एक बार की बात है, एक बहुत ही सुख समृद्धि से भरपूर एक राज्य होता है। उसका राजा, जिसका नाम है जनश्रुति। अब कहानियों में दोस्तों जो नाम रखे जाते हैं वो ऐसे ही नहीं रख दिए जाते हैं। उन कहानियों के नामों के पीछे भी कुछ ना कुछ उसकी विशेषता छुपी है। उस किरदार का कहीं ना कहीं अस्तित्व जो है, जो उसका व्यवहार है, उसका वर्णन उसके नाम से होता है। तो जैसा कि नाम वैसा ही काम। जनश्रुति, जन अर्थात जनता, राज्य में रहने वाली जनता। श्रुति जो सुनता है, यानी कि कोई ऐसा राजा, कोई ऐसा व्यक्ति
जो अपने लोगों की सुनता है, उसका नाम हुआ जनश्रुति। श्रुति को हम वो भी कहते हैं कि जो बहुत बार सेलिब्रेट किया जाए, जिसे एक उत्सव की तरह मनाया जाए, उस व्यक्ति को हम कहते हैं जनश्रुति। तो जैसा इस राजा का नाम था वैसा ही इसका काम था। और काम भी क्या था? पूरी सेवा के साथ ये अपने राज्य को जो दे सकता था वो देने का प्रयास करता था। खाना खिलाने का शौक था और कोशिश करता था कि राज्य का कोई भी परिवार, गरीब से गरीब परिवार भी भूखे पेट ना सोए। सबके पास 3 वक्त का खाना हो और सब अच्छे से रहें, सब आत्मनिर्भर हों, सबके पास कुछ ना कुछ करने के लिए हो, क्योंकि इसी से ही हमारा राज्य जो है खुशहाल बनता है, संपन्न बनता है। और इस चीज़ को होता हुआ देखकर राजा भी बहुत खुश होता था। उसे होता था कि उसके काम जो हैं, जो वो कर रहा है, वो कहीं ना कहीं एक सही दिशा में जा रहे हैं और थोड़ा प्राउड फील करता था। तो एक बार की बात है, जनश्रुति अपने वरांडे में बैठकर संध्या का आनंद ले रहा होता है और साथ में उसके राज्य में जो उगे हुए फल है, आम है, उसको खा रहा होता है, उसका स्वाद ले रहा होता है। जब फल खाता है तो उसके आनंद में कहीं ना कहीं डूब जाता है, आंखें बंद हो जाती हैं और उस रस को जब अपने कंठ से नीचे की ओर लेकर जाता है तो सोचता है कि उसका राज्य कितना खुशहाल है और इसको खुशहाल करने में उसके काम का कितना बड़ा योगदान है। इस सारी चीज़ को सोचकर वो अंदर ही अंदर अपने प्रति कृतज्ञ होने लगता है, खुश होने लगता है, अपने आप को शाबाशी देने लगता है। ऐसा हो ही रहा होता है तो सामने से एक हंसों का जोड़ा आसमान से उड़कर उसकी तरफ आ रहा होता है और उन 2 हंसों में कहीं ना कहीं कुछ बात चल रही होती है। एक हंस दूसरे हंस को कहता है कि क्या तुम देख रहे हो वो राजा, राजा जनश्रुति? अगर तुम उसकी तरफ उड़ते जाओगे तो थोड़ा ध्यान से उसकी तरफ जाना, क्योंकि उसका ऑरा इतना बड़ा है कि कहीं ना कहीं तुम उसमें जल सकते हो। अब दोस्तों, जब उपनिषद में, कहानियों में हम कुछ इस तरह की बात करते हैं तो हम बात करते हैं उसके वर्चस्व की, कि उस राजा का वर्चस्व इतना है क्योंकि उसने इतनी सेवा की है और उसकी सेवा से उसका जो आभा मंडल है वो कहीं ना कहीं बोल रहा है, उसके अंदर बहुत सारा तेज है। और अगर किसी के तेज में तुम जाओगे तो थोड़ा बच के जाना। तो जब ऐसी बात होती है तब दूसरा हंस पहले हंस को कहता है कि तुम तो ऐसे बात कर रहे हो कि जैसे वो रैक्व है। अब जब ये बात होती है तो पहला हंस बोलता है, रैक्व कौन है? तो दूसरा हंस कहता है, क्या तुम्हें रैक्व का नहीं पता? कहा जाता है कि रैक्व इस धरती का सबसे दयालु व्यक्ति है, सबसे खुशहाल व्यक्ति है। और ये भी कहते हैं कि अगर दूर दूर, मील दूर कोई अच्छा काम होता है तो उसका जो पुण्य है वो किसको मिलता है? रैक्व को मिलता है। तो इसका कहने का अर्थ है कि रैक्व इतना प्योर है, इतना शुद्ध है और इतनी शुद्धता से काम करता है, बिना किसी डूअरशिप के, बिना अहम भाव से, कि उसकी खुशी और जो उसके प्रति उसको वापस आती है वो दिन दुगनी रात चौगनी होकर आती है। इसीलिए
जिस दयालुता से वो देता है, वो क्या लेता है उस पर ध्यान नहीं देता, सिर्फ उसकी प्योरिटी कहाँ छिपी हुई है उसके देने में। अब जब दो हंस ये बात कर रहे होते हैं, यही राजा जनश्रुति उस सारी चीज को सुन रहा होता है और उसको होता है कि मैं तो इतना दयालु हूं, मैं तो इतने अच्छे काम करता हूं, पर ये मुझसे भी दयालु कौन जागा है? कौन है ये रैक्व? मुझे भी उससे मिलना है, मुझे भी उसको जानना है। बस फिर क्या, राजा का दिन रात शाम हर चीज गुजरती है इसी विचार में, मुझे रैक्व से मिलना है, मुझे रैक्व से मिलना है। सुबह उठता है तो सोचता है मुझे रैक्व से मिलना है, और अपने जो सोल्जर्स हैं उनको बुलाता है, सबको कहता है कि मुझे मिलना है रैक्व से, जाकर ढूंढो कौन है रैक्व। अब जो उसके मिनिस्टर्स हैं, जो उसके सेवादार हैं, वो भी निकल जाते हैं रैक्व को ढूंढने के लिए। इधर पूछ उधर पूछ, कहीं भी कुछ पता नहीं चलता। थक हार कर एक बाजार में पहुंचते हैं और बाजार में बैठे हैं। बाजार में पूरी भीड़ है, कोई इधर से चिल्ला रहा है एक आने की दो पूरी, कोई इधर से बर्तन घिस रहा है, कोई उधर से सब्जी के लिए आवाज लगा रहा है। और इस सारी भीड़ को देखकर राजा के जो मंत्री संतरी हैं बैठे हुए हैं, अपना पसीना पोंछ रहे हैं, और इस सारी भीड़ में उनकी दृष्टि जाती है एक व्यक्ति पर, जो बड़े ही आराम से एक पेड़ के नीचे बैठा हुआ है, और बैठा भी ऐसे है कि उसे दूर से इस सारे शोर में उसकी जो शांति है उससे पहचाना जा सकता है। उसके वर्ण में अलग सी ही तेज है। तो जब ऐसा दिखता है, मंत्री संतरी खुद को रोक नहीं पाते, उसके पास जाते हैं, उससे बात करते हैं और उसको पूछते हैं कौन हो तुम? और वो व्यक्ति कहता है मैं हूं रैक्व। तो जब ऐसे कहा, राजा के मंत्री संतरी की खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहता। बहुत खुश हो जाते हैं कि रैक्व मिल गया। अपने राज्य में जाते हैं, महल में जाते हैं राजा के पास, और जाके राजा को कहते हैं रैक्व मिल गया और कल सुबह हम उससे मिलने जा सकते हैं। तो राजा अगले दिन की सुबह का बहुत बेसब्री से इंतज़ार करता है। सुबह होती है, सूरज निकलता है, अपने सब मंत्रियों संतरियों को, सेवादारों को लेकर, दास दासियों को लेकर, घोड़ों हाथियों को लेकर पूरी एक झांकी बनाकर उसकी तरफ जाता है। उसके घर के बाहर जब पहुंचता है, देखता है कि उसकी जो कुटिया है बहुत टूटी सी है, जिसमें सोने के लिए कोई बिस्तर भी नहीं है, केवल एक छोटी सी चटाई जिसके ऊपर रैक्व बैठा है। और जाता है, रैक्व के पास पहुंचता है और उसे कहता है हे रैक्व, आज तुम्हारे लिए समृद्धि के बहुत बड़े द्वार खुल गए हैं, मांगो, तुम क्या मांगना चाहते हो? अब जब रैक्व इस सारी चीज को सुनता है तो दूर से ही राजा को कह देता है जाओ यहां से, मुझे कोई समृद्धि का द्वार नहीं चाहिए, निकलो यहां से। ऐसी बात सुनकर राजा को कहीं ना कहीं अपने अंदर शर्मिंदगी महसूस होती है, एम्बैरेसमेंट फील होती है कि मुझे मेरी प्रजा के सामने कहीं ना कहीं ऐसे ठुकरा दिया। तो ऐसा सुनकर राजा चला जाता है। मन ही मन दिन भर इस सारी चीज पे सुनता रहता है, सोचता रहता है कि क्यों नहीं रैक्व ने मुझसे बात करी, क्या हो गया मुझसे, ऐसी क्या गलती हो गई, क्या गलत किया मैंने। सोचता जाता है, सोचता जाता है। अगले दिन के लिए फिर से तैयार हो जाता है कि कल सुबह फिर जाऊंगा, उससे मिलूंगा। सुबह होती है, उससे मिलने जाता है। इस बार अपनी पूरी सेना के साथ नहीं,
अपने हाथी घोड़े सुख समृद्धि के साथ नहीं, सादे वस्त्र पहनकर, सादा चोला पहनकर, कोई मुकुट नहीं, कोई जेवरात नहीं, एक शुद्ध मन से उसके पास जाता है और बड़े ही प्यार से रेक्व के आगे हाथ जोड़ता है और रेक्व को कहता है कि तुम्हें मैंने समृद्धि का इतना कुछ देने के लिए कहा कल, पर तुम में कोई बदलाव नहीं आया। तुम्हारे इसी चीज को देखकर मैं तुम्हें अपना गुरु मानना चाहता हूं, क्या तुम मुझे स्वीकार करोगे? जब रेक्व को ये कहता है तो इस बार रेक्व को उसके अंदर कहीं ना कहीं जो एक इनोसेंस होती है, जो प्लेफुलनेस होती है, जो सादगी होती है, वो दिखने लगती है और रेक्व उससे बात करने के लिए तैयार हो जाता है और दोनों के बीच चर्चा होती है ध्यान की, कैसे हम खुद को ठीक रख सकते हैं, खुद की बात कर सकते हैं, खुद को समझ सकते हैं। इस कहानी में फिर राजा उनको पूछता है कि तुम्हारे पास तो कुछ भी नहीं है ना, तुम्हारे पास अच्छा बिस्तर है, तुम्हारे पास तो अपना एक छोटी सी कुटिया है, पर तब भी तुम खुश हो, तब भी तुम इतने दयालु हो, तब भी तुम्हारी जो कीर्ति है, यश है, पेड़ पौधे पंछी तक गाते हैं, ऐसे कैसे? तो दोस्तों, अक्सर हम अपने जीवन में जो गलती करते हैं, अपनी खुशी को किसी व्यक्ति पर, किसी वस्तु पर और अपने किसी गोल पर डालकर, वस्तु पर कैसे कि आज मुझे अगर मोटरसाइकिल मिल जाएगी तो मेरी खुशी का कोई ठिकाना नहीं, मैं खुश हो जाऊंगा। आज मुझे लेटेस्ट आईफोन मिल जाएगा तो मेरी खुशी का कोई ठिकाना नहीं है। आज व्यक्ति पर कैसे कि मेरा बेटा आज फर्स्ट आ गया तो मेरी खुशी का कोई ठिकाना नहीं, मेरी बेटी की शादी हो गई तो भी मेरी खुशी का कोई ठिकाना नहीं, और कोई मेरा गोल जिसे हम कहते हैं मैं आईएएस ऑफिसर बन गया, मेरी खुशी का कोई ठिकाना नहीं, मैं एमबीबीएस डॉक्टर बन गया, मेरी खुशी का कोई ठिकाना नहीं। तो अक्सर हम अपनी खुशी को कहाँ डाल देते हैं? किसी वस्तु पर, व्यक्ति पर या किसी परिस्थिति पर आप देखेंगे जो वस्तु आज मुझे खुशी दे रही है, कल वही वस्तु धीरे धीरे जब मेरे पास रोज होगी तो उससे निकलने वाली जो खुशी भी है वो धीरे धीरे कम होती जाएगी। आज जो खुशी मुझे नया आईफोन लेकर हो रही है, हो सकता है कि 1 महीने के बाद वही आईफोन मुझे एक साधारण सा लगे, मुझे लगे इसमें क्या बड़ी बात है। उसके परिणाम स्वरूप क्या होगा? मेरे में नई इच्छा जागेगी और उस नई इच्छा में मैं चाहूंगा कि और इससे भी लेटेस्ट फोन मुझे लेना है, मुझे पाना है। और इसी जद्दोजहद में कहीं ना कहीं हमारा जीवन व्यतीत होने लगेगा। पर दोस्तों, इस सारी चीज के होते हुए हमें यह खुद से पूछना है कि क्या ये सच्ची खुशी है जो हर व्यक्ति के साथ बदलती है, हर वस्तु के साथ बदलती है? जो चीज आज खुशी दे रही है, हो सकता है कल वही हमारे दुख का कारण बन जाए। वो एक कहानी है ना, जिसमें एक औरत के बहुत सालों के बाद बच्चे का जन्म होता है तो उसे बहुत खुशी होती है। 2 साल के बाद उसी बच्चे की मृत्यु हो जाती है। वही बच्चा जो अब खुशी का कारण था, अब उसके दुख का, उसकी पीड़ा का कारण बन गया है। तो दोस्तों, खुशी व्यक्ति विशेष वस्तु में नहीं है। खुशी हम कैसे देखते हैं, किस दृष्टिकोण से किस चीज को देखते हैं, उसमें है। क्योंकि चीजें तो बदलती रहेंगी, वस्तुएं तो बदलती रहेंगी, व्यक्ति तो बदलते रहेंगे और बदलेंगे
तो ज़रूरी नहीं है कि वो आपको हर समय खुशी ही दे। तो अगर ये खुशी नहीं है तो वास्तव में सच्ची खुशी क्या है? सच्ची खुशी अगर हम पाना चाहते हैं तो हमें खुद को जानना होगा। सच्ची खुशी वो है जो हर समय निरंतर रहे, जो समय के साथ ऊपर नीचे नहीं जाए, जो एक समान बनी रहे। और वो क्या है? हमारा संतुष्टि का भाव। अगर हम जीवन के इस क्षण में संतुष्ट हैं, भले ही हमारे पास कुछ है नहीं है, भले ही हम कुछ पाना चाहते हैं नहीं पाना चाहते हैं, पर अगर हम जीवन के इस क्षण के अंदर संतुष्ट हैं तो कहीं ना कहीं हम खुशी में स्थापित हो चुके हैं, उस परम खुशी में, उस परम आनंद में स्थापित हो चुके हैं। एक बार बुद्ध के पास एक व्यक्ति आया। उसने बुद्ध को कहा, मुझे खुशी चाहिए, आई वॉन्ट हैप्पीनेस। और बुद्ध को पूछा, कैसे पा सकते हैं? तो बुद्ध ने कहा, आई को हटा दो, क्या बच गया? वॉन्ट हैप्पीनेस। अब उन्होंने कहा, वॉन्ट को भी हटा दो, क्या बच गया? हैप्पीनेस। तो ये आई क्या है? आई है हमारा अहम, हमारी ईगो। तो दोस्तों, जब हम अपनी ईगो को शांत करने लगते हैं, हम एक कदम नजदीक पहुंच जाते हैं खुशी के, अपनी परम शांति के, परम हैप्पीनेस के। और दूसरा पड़ाव क्या है? जब हम वांट को भी छोड़ते हैं। वांट क्या है? हमारी डिजायर। जब अपनी इच्छाओं पर भी हम बंद लगाते हैं तो अंत में क्या बचेगा? खुशी। अक्सर क्या होता है, हमारी खुशी हमारे पास इसलिए नहीं है क्योंकि हम एक चीज से दूसरी चीज की ओर भाग रहे हैं। आज ये लेना है, कल ये पाना है, तो हमारी इच्छाओं का, वासनाओं का कोई भी अंत नहीं है। इच्छाएं होना बुरी बात नहीं है, पर इच्छाओं के कारण अपने आप को ऊपर नीचे होते हुए देखना, अपनी शांति को भंग होते हुए देखना, फिर इच्छा का हो जाना, फिर अपनी शांति को पा लेना, फिर वो इच्छा अगर पूर्ण नहीं हुई तो अशांत हो जाना। तो जब इच्छाएं हमारे जीवन को, हमारी खुशी को कहीं ना कहीं नियंत्रण में रखने लग जाती हैं तो क्या होता है? हम फिर एक छोटी खुशी के अंदर अटक गए हैं। वास्तव में हमारी खुशी हमारी अहम के ऊपर है और हमारी इच्छाओं के ऊपर है। अपने जीवन को अपने अहम से ऊपर, अपनी इच्छाओं से ऊपर उठकर देखें। सब कुछ पाएं अपने जीवन में, अच्छा जीवन जिएं, पर डिटैच होकर। क्योंकि जो आज आपका है, हो सकता है कल आपका ना हो। जो आज आपका नहीं है, हो सकता है कल आपका हो। इस आज कल में क्या चीज है जो हमेशा बनी रहेगी? और वो है वर्तमान। अगर आप इस वर्तमान क्षण में खुद को स्थापित कर लेते हैं पूरी संतुष्टि से, जो आप हैं, जितना भी है, उसके साथ संतुष्ट हो जाते हैं, फिर जो भी इच्छा रखते हैं वो अपने आप पूर्ण होगी। एक लालसा के भाव से नहीं, सृष्टि आपकी खुद मदद करेगी क्योंकि वो जानती है आप हकदार हो। कैसे? क्योंकि आप इस क्षण में संतुष्ट हो। तो दोस्तों, अपने साथ विचार करें कि कैसे मैं अपना रिश्ता अपनी ट्रू हैप्पीनेस के साथ, उस परम आनंद के साथ जोड़ सकता हूं। क्योंकि जब आप खुद से प्रश्न पूछेंगे तभी आप उसकी तरफ आत्मसार हो पाएंगे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आप सबसे विदा लेता हूं। आप सबका मंगल हो। थैंक यू वेरी मच।